to meet you. I am Alok sir. Today we are going to discuss class 10th term first. Okay, आपको इस एग्जाम के लिए होपलेस नहीं होना है. बहुत ही इजी पेपर्स आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट आपको बी केयरफुल होना पड़ेगा. आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी, आपको समझना पड़ेगा और आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, आप अगर रीडिंग लगाए हैं, अगर पढ़े हैं, कंसेप्ट को समझे हैं, तो डेफिनेटली आप केमिस्ट्री के पार्ट, फिजिक्स के पार्ट और बायोलॉजी के पार्ट्स इजी गोइंग में सारे ऑप्शनल को टिक कर लेंगे. और सबसे अच्छी बात ये है ऑब्जेक्टिव की कि आप अगर 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेंड करते हैं तो आपको 50 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं कट सकते हैं. मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आउट ऑफ आउट मार्क्स ऑब्टेन करने की, और आपके सिलेबस से ही सारे क्वेश्चंस आएंगे. तो आप लग जाइए और गेन करिए. अपने हाई स्कूल के मार्कशीट को क्या कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं. ओके, तो आई एम योर बायोलॉजी टीचर. सो आई एम गोइंग टू अवेयर टुडे कि आपको क्लास 10th में लाइव प्रोसेस आ रहा है. ठीक है, टर्म फर्स्ट में आपको बायोलॉजी में लाइव प्रोसेस पढ़ना है, जिसमें देखिए टॉपिक्स क्या है लाइव प्रोसेस की, कि लाइव प्रोसेस में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है. जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की जो लिविंग होते हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म क्या क्या लाइफ प्रोसेस, अगर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है ऑन द अर्थ सरफेस पे, तो देखिए ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन इनको चाहिए, रिस्पिरेशन करना होता है, ट्रांसपिरेशन करते हैं और एस्क्रेशन करते हैं. यही आपके टॉपिक्स हैं. बायो में बस आपको 4 टॉपिक्स तैयार करने हैं फर्स्ट टर्म 1 के लिए. ठीक है, तो आप देखो न्यूट्रिशन बहुत इजी चैप्टर है, रिस्पिरेशन बहुत इजी है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है. और ट्रांसपिरेशन किसमें मिलेगा बेटा, एनिमल में भी मिलेगा और प्लांट्स में भी होते हैं. लेकिन आप कहोगे सर्कुलेटरी सिस्टम तो प्लांट्स में पाए नहीं जाते हैं, तो उसका अलग फिनोमिना है. ठीक है, और एस्क्रेशन भी दोनों में होते हैं, लेकिन एनिमल में हाईली डेवलप्स होते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे किस चैप्टर की, न्यूट्रिशन की. किसकी बात करना है, न्यूट्रिशन की. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है, देखिए 2 वर्ड्स हम बार बार इस वर्ड्स में जब भी हम पढ़ाते हैं तो जरूर पूछते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज अ न्यूट्रिशन. अगर न्यूट्रिशन में हम 2 वर्ड्स बार बार पूछते हैं, ये डिवाइड नहीं कर रहा है, इसमें 2 वर्ड्स मेरे दिमाग में आते हैं कि बच्चों से पूछना चाहिए कि बेटा आप ये बताओ न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिएंट्स क्या होता है. What do mean by nutrient and what do mean by nutrition. तो देखिए आपको आई होप पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो इजी गोइंग में समझ लीजिए कि न्यूट्रिशन क्या है. इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. न्यूट्रिशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. What is this nutrition? Nutrition is a biological process in which process food is utilized or oxidized into complex form to simpler form. Okay, this and absorb assimilation. Okay, and absorbed by organism and get nutrients. This phenomena is known as nutrition. Okay, क्या है बेटा, it is a biological process. It is a biological process in which process organism क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फूड को, या ब्रेक डाउन करते हैं, या बोल सकते हैं आप ऑक्सीडाइज करते हैं. किस टाइप के फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को. किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में. किस फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में. ओके, व्हेन ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज द फूड complex form to simpler form, that process is known as nutrition. Okay, and nutrients, what is a nutrients? Nutrients is a component of food. You can say that nutrients is a component of food such as कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स एंड एक्सेट्रा. रफेज भी आते हैं इसमें. ठीक है, एक्सेट्रा बोल सकते हैं. तो देखिए बेटा आपका न्यूट्रिशन जो रहता है, हमें पढ़ना क्या है न्यूट्रिशन में. देखिए न्यूट्रिशन को सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑन द अर्थ सरफेस पे आपको पता होगा कि फूड आते कहाँ से. अगर हमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात कर रहे हो तो क्या है, एक्टिविटी मतलब लाइव प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ेगा. लाइव प्रोसेस है क्या, लाइव प्रोसेस यही है, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, एस्क्रीशन, एसिमिलेशन. मतलब जो भी सरवाइव करने के लिए एक्टिविटी करनी पड़ती है, जो भी हम मेरी बॉडी एक्टिविटी कर रही है सरवाइव करने के लिए, दिस एक्टिविटी इज अ लाइव प्रोसेस.
क्या है, जीने के लिए जो भी एक्टिविटी की जाए वो क्या है, लाइफ प्रोसेस है, राइट। तो देखिए हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में अभी जस्ट बताया कि इट इज अ प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, ओके, ठीक है। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया गया। किसके बेस पे, न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को, मतलब आफ्टर टेकिंग ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। ऑन द मेजर ग्रुप में अगर डिवाइड करते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं बेटा, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, राइट। तो 2 ग्रुप्स में वो क्या हो सकते हैं, पहला तो ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, ओके। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। वहीं अगर अदर हैंड हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अदर हैंड, सिमिलरली वी से दैट organism that obtain food from another organism, means other method, they cannot have ability to make their own food, they cannot able to synthesize their food, so they are what we say that heterotrophic। तो आपने क्या समझा, न्यूट्रिशन जो है वो 2 टाइप का होगा, ठीक है। जो टेकिंग फूड न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, ऑटोट्रोपस एंड हेटेरोट्रोपस। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। तो देखिए इसमें क्या बताना था, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रोपिक भी फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं उसमें 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको, ठीक है। मतलब इसमें तो है, ग्रीन प्लांट को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, ओके। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के 2 प्रोसेस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन उन्हें किन्हें कह रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस या लाइक दैट, ओके। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ग्रीन प्लांट। जितने भी ग्रीन प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ओके। वहीं अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के अलावा क्या होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक 2 तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक क्या होता है बेटा, कीमोसिंथेटिक। सिमिलरली उसी तरह अगर हम बात करें हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में, तो देखिए हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो हो गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म उनके पास तो लैक होगी क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, प्लास्टिड की। ऐसे प्लास्टिड जनरली हमें पता है कि प्लास्टिड कहां पाए जाते हैं, प्लांट्स में, यूग्लिना को छोड़ करके। जनरली हमें पता है जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। जिसमें से क्लोरोप्लास्ट क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बाय द क्या करके, सनलाइट को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके, और वही केमिकल एनर्जी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। लेकिन हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट की कमी है ही नहीं, दे आर लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, ओके। एंड प्लास्टिडाइज नहीं पाया जाता है। तो हेटेरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं या ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये फूड ऑब्टेन करते हैं अदर तरीके से। मतलब ये फूड किसके ऑब्टेन करेंगे, ऑटोट्रॉप से। किससे ऑब्टेन करेंगे, जो प्लांट फोटोसिंथेटिक कर रहा है उससे हम वो फूड ऑब्टेन करते हैं, राइट, ओके। तो हेटेरोट्रोपिक जो हो गए वो फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन हेटेरोट्रोपिक में देखा गया कि कुछ हेटेरोट्रोपिक क्या होते हैं, अलग अलग तरीके से उनके न्यूट्रिशन के बेस पे प्रोसेस, मतलब देखा गया कि टेकिंग ऑफ फूड उनकी अलग अलग तरीका है कि कुछ प्लांट्स को फीड करके अपना प्लांट प्रोडक्ट का खाते हैं, ठीक है। तो देखा जाएगा तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स, पैरासिटिक, ऐसे डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। क्या बता रहे हैं हम, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक एंड होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप पूछोगे कि सर पैरासिटिक क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक क्या होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आप सिमिलरली एक लाइन में डिफाइन कर सकते हो
और इसको समझ भी सकते हो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। ठीक है, होलोजोइक हेटेरोटॉपिक को जो पैरासिटिक हैं, सेप्रोफिटिक हैं, होलोजोइक में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएट है, इसके एग्जांपल्स पूछ सकते हैं कि आप पैरासिटिक का 2 एग्जांपल्स बताइए। ठीक है, सेप्रोफिटिक के एग्जांपल्स बताइए, होलोजोइक के एग्जांपल्स बताइए। तो देखिए पैरासिटिक, पहले तो हमें अगर हमें ये टर्म पता होगा तो एग्जांपल भी इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। देखिए पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, ऑर्गेनिज्म दैट कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी लाइक अ जू, ओके, लाइक अ सम बैक्टीरिया, ओके, मतलब कसकटा, अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो कसकटा हो जाएगा, अमरबेल हिंदी नाम है उसका। ठीक है, वो पैरासिटिक है। ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उन्हीं से फूड एब्जॉर्ब करते हैं और वहीं रहते हैं। हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्चेरिचिया कोलाई नाम की एक बैक्टीरिया पाई जाती है। किस नाम की बैक्टीरिया पाई जाती है बेटा, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसको एस्चेरिचिया कोलाई बोलते हैं। हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ठीक है, और ये पैरासिटिक है। क्या है, ये पैरासिटिक है। ठीक है, इसी तरह सेप्रोफिटिक की अगर हम बात करते हैं, सेप्रोफिटिक की हम बात करते हैं तो ये, इसको सेप्रोफिटिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो फूड पाती है, अपना ऑब्टेन करती है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ये अपना फूड ऑब्टेन करती है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। किससे ऑब्टेन करती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो हाउ कुड यू डिफाइन व्हाट इज अ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? डेफिनेटली यू कैन डिफाइन लाइक दैट, organism that obtain food from dead and decaying organic matter. What you say? Organism that obtain food from dead and decaying organic matter. These organisms are known as saprophytic. Saprophytic देखिए मोस्टली ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, मोस्टली ये फंगस भी हो सकते हैं। ठीक है, और सेप्रोफाइट, आपको जो इडेबल फंगस है, ये मशरूम जिसको हम क्या बोलते हैं, एगेरिकस, एगेरिकस। ठीक है, इडेबल फंगस, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करता है और इसमें बहुत सारे ये सेप्रोफाइट्स हैं। ठीक है, ये भी एग्जांपल्स हो गया। वही हम बात कर लें होलोजोइक का, किसकी बात कर लें, होलोजोइक का। तो देखो होलोजोइक में ह्यूमंस बीइंग्स आएगा, इसी के बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। इस चैप्टर में होलोजोइक ही पढ़ना है आपको। ठीक है, और होलोजोइक जो होते हैं, एक अमीबा का नाम आता है, अमीबा से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अमीबा तो सिंगल सेलुलर है, इसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, मल्टी सेलुलर तो बोल नहीं सकते। जब एक सेल का बना है तो यूनिसेलुलर ही बोलेंगे ना। अमीबा इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट्स व्हाई वी से दैट यूनिसेलुलर। ठीक है, ये भी होलोजोइक है। हाउ कैन मैं कैसे कह रहा हूं कि अमीबा यूनिसेलुलर, इसके बारे में भी आपको अवेयर करना है और बताना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे। राइट, सिमिलरली ह्यूमन बीइंग भी होलोजोइक है। ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं होलोजोइक है। तो किनको होलोजोइक कहते हैं? ठीक है, हम लोग भी तो फूड ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, बट हम होलोजोइक कैसे हुए? हम होलोजोइक किस फिनोमिना के बेस पे कैरेक्टराइज होते हैं? होलोजोइक किसके बेस पे हमको कहा जाएगा हम लोग होलोजोइक है? तो देखिए होलोजोइक होने के लिए हमारे पास, इसको कैरेक्टराइज करने के लिए 5 स्टेप दिए गए। क्या दिए गए? 5 स्टेप बताए गए हैं, जिसमें इनिजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड क्या बोलते हैं, इनिजेशन। ठीक है, इनिजेशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी इनिजेशन, क्या क्या बता रहे हैं आपको, इनिजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इरिगेशन। ओके, देयर आर 5 स्टेप जो ऑर्गेनिज्म कंप्लीट करता है, उसे हम होलोजोइक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको जानना होगा व्हाट डू मीन बाय इनिजेशन, व्हाट डू मीन बाय डाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इरिगेशन। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हाउ कैन वी से दैट इट इज अ वेरी इजी? रियली, इनिजेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले इनिजेशन की बात कर लेते हैं। इनिजेशन क्या है? ये भी एक प्रोसेस है। ठीक है, इनिजेशन is a mode of process, initiation is a mode of taking food into the mouth. क्या बोलना है? Initiation is a mode of taking food is into the mouth. Okay, initiation क्या है? माउथ तक फूड को ले जाना, किसी भी तरीके से कैप्चर करके या कुछ भी है, उसको माउथ तक फूड, माउथ में फूड को पहुंचाना ही क्या कहलाता है बेटा? इनिजेशन कहलाता है। तो व्हाट इज इनिजेशन? इनिजेशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ। राइट, आफ्टर दैट मैंने बात किया था सेकेंड, डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? वेरी इजी, ये तो बहुत सिंपल है। डाइजेशन क्या है? इट इज
mode of break down या oxidize the food in complex form to simpler form. Okay, that is phenomena is known as digestion. उसके बाद आपका आता है absorption. Absorption when food utilized into simpler form. Okay, when food utilized into simpler form, these nutrients are absorbed by फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, दे आर इट इज नोन एज बिली या माइक्रोविली. इट इज एब्जॉर्ब बाय माइक्रोविली एंड ट्रांसपोर्ट टू दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड. दिस फिनोमेना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. एंड एसिमिलेशन की अगर हम बात करें तो एसिमिलेशन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन nutrients transport by blood into the each of the cell and cell use this nutrient and break into in the form of energy and various purpose. This phenomena is known as assimilation. Okay, and ascension, undigested food removed from the body, this phenomena is known as ascension. Okay, तो इस ये जो 5 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक है, ओके, बाय.